अबे तुझको सर हम कुछ नहीं छूबे मंदिर तुझको शर्म कुछ नहीं साथ मैया के करता तू खोटा करम। अबे माँ का दर्जा बड़ा होता संसार में मिटा तूने दिया साले अपना धर्म। वाह मंजीत कुमार, अरे मेरे छोटे भाई, बहुत अच्छा काम कर रहा है तू अपने घर में। मेरा भाई इतना घिनौना काम कर सकता है। यहां पर पहुंचा बरामदे में, बैग रखा तो तेरे कमरे से मां की आवाज हमें सुनाई दी, बचाओ बचाओ की। मैंने सोचा ये मां क्यों चिल्ला रही है मंजीत के कमरे में, आखिर बात क्या है। दौड़ कर आया तो ये देखूंगा, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा भाई इतना गिर सकता है कि अपनी ही मां की इज्जत लूटेगा। अरे हरामखोर, ये तुझे क्या हो गया था, मां की तुझ बाल हरामखोर, ये क्या करने जा रहा था तू? तुझे आभास है कि क्या करने जा रहा था? हा? पागल हो गया है तू? मर गया तेरा भैया। बोल, मेरी बात तो सुन लो भैया, सुना अपनी बात सुना। मेरी बातों पे विश्वास ए भैया करो, तेरी बातों पर यही विश्वास करूं हरामखोर। मेरी बातों पे विश्वास ए भैया करो, हाँ कसम कहे रहा भैया मैं आपकी, ये निर्लज मां है बड़ी बेशरम, हाँ कसम कहे रहा भैया भगवान। मेरी बातों पे यकीन करो भैया, विश्वास करो भैया, ये तुम्हारा भाई इतना खुदगर्ज इंसान नहीं है भैया, जो अपने ही घर में अपनी माँ के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करे। मैं तो अपने कमरे में बैठा था, भाभी माँ का इंतजार कर रहा था, सोचा भाभी मेरे लिए खाना लेकर के आएंगी, मैं खाना खा के परीक्षा देने चला जाऊंगा। लेकिन मेरे कमरे में माँ आ गई भैया। माँ आने के बाद मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगी। जब मैं माँ की बात को इनकार कर दिया तो माँ मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी भैया और शोर मचाने लगी। भैया मेरी बातों पे यकीन करो, विश्वास करो भैया,
हमने ऐसा कोई काम नहीं किया भैया जिससे कि समाज में आपको अपना सर झुकाना पड़े। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि इसमें सारी गलती हमारी माँ की है। माँ हमारी खुद तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रही है। हाँ भैया। वो हमारी माँ है, इस घर की बुजुर्ग है वो। ठीक है, तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है मंजीत कुमार, ये तो माँ से बात करने के बाद ही पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो कुछ झूठ बोल रहे हो। ठीक है, मैं माँ से बात करता हूं, उनसे पूछता हूं, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो तुम। कहीं गरी अगर तुम्हारी बात ये झूठ निकल गई तो आज मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे छोटे भाई हो। इस हरकत की तुम्हें ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। ठीक है, मैं मां से पूछता हूं। चलो उधर, तुम जाओ उधर। मां, मां मैं आपका सत्यजीत मां। नहीं मां, रोइए नहीं मां। अरे भैया जिरे माई माई जिरे माई खामोश माई जिरे माई ये एक चीज सिखिन पाया और का सिखबत भाई मूस खा तो का सारे मारा कुकुर खिया होगा। नहीं सारे कहूं डांगर होगर मरा होई ओकर चमड़ा छील के तोहका खिया होगा। हराम खोर बोलने की तमीज नहीं है। माँ जी खामोश हो जाइए, माई खामोश चुप हो जाइए, रोइए नहीं। माई रेव जिन माई रेव क्या है बे? जो रो भैया बे रोइए नहीं। रेव जिन माई नहीं तो और सारा पानी गिर जाए। हराम खोर, बुजुर्ग हो गए हो लेकिन तमीज कभी नहीं होगी। आप रोइए नहीं, मैं आ गया हूं ना। अरे बड़े भैया रोइए नहीं, संभालिए अपने मां। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैं आपसे जितना पूछूं आप साफ साफ सच बताइएगा। मां, हमारे घर की इज्जत का सवाल है। आपको हमारी कसम, आप सच्चाई बताइए कि सच क्या है। क्या ये वाकई में आपकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था? ये कुछ और बता रहा है और हमारी आंखों ने कुछ और देखा। मां, मैं आपके मुख से जानना चाहता हूं कि सच क्या है। बेटवा सत्यजीत, हाँ क्या है सच? अगर तू जाने चाहता है बेटवा तो हमारी बात सुनो भैया। सुनाइए मां, सुनाइए, रोइए नहीं, सुनाइए। झूठ मुझको बनाता है ये बेसरा, लूटने आया था मेरी इज्जत सुनो, बाहों में ये दरिंदा पकड़ा मुझे, बाहों पकड़ा मुझे, मुँह दिखाने के काबिल मैया तेरी जवान हो गया, जवानी चढ़ी है बेटवा। अपनी आंखों से देखा देखा कैसे हमको पटके आ रहा बेटवा। मैं देखा मां,
लेकिन आप बता रही हैं ये कुछ और बता रहा है। हमारे तो ये नहीं समझ में आ रहा है माँ कि ये हमारा भाई मंजीत बचपन से लेकर सयाना हो गया, 20-25 साल का हो गया ये, लेकिन आज तक पूरे गांव से, पूरे इलाके से कभी इसके बारे में कोई भी गांव का व्यक्ति मेरे पास ये शिकायत लेकर नहीं आया कि तुम्हारा भाई मेरी बहन के साथ या मेरी बेटी के साथ बदतमीजी कर रहा है। अपने भाई को समझा लो। इस घर में कभी कोई इसकी शिकायत नहीं आई आज तक मां। और वही भाई अपने ही घर में अपनी मां के साथ ऐसी हरकत करेगा, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है मां कि हमारा भाई ऐसा कर सकता है। का यकीन होए, हम तो दासा की मातारी होई न काहे तो का विश्वास होए। नहीं 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 मां, ऐसी बात नहीं है। अगर तो का विश्वास ना बस सत्य जी तो ठीक है, दोनों भाई घर में रहा। अबे घर में हम लोग जाती है को भीख मांगे अपन पेट पाले लगी रखे। अरे सुनिए, ये आप क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं माँ? अरे हम आपके बच्चे हैं, अगर आप हमें छोड़कर चली जाएंगी तो ये आपका सत्यजीत जीते जी मर जाएगा माँ। ये घर आपका है, कितने प्यार से इस घर को आपने सजाया है, संवारा है। अगर आप चली गई तो हम लोग बिखर जाएंगे माँ। आप यहां से जाने की बात मत कीजिए। ठीक है, ठीक है, हमें आपकी बातों पर विश्वास है। मैं ये मान लिया कि आप सच बोल रही हैं। अगर ये हरामजादा आपके साथ में ऐसी हरकत किया है तो आप जो सजा कहेंगी मैं वो सजा इसे दूंगा। आप कहिए तो मैं इसका हाथ तोड़ दूं, इसका पैर तोड़ दूं, या इसकी आंखें फोड़ दूं, अंधा बना दूं, फाइट बना दूं इसे। बताइए आप क्या क्या करें इसके साथ, आप बताइए बस। बेटे सत्य जी हम कुछ ना जाने, अगर ये घर में रहे तो हम ना रहा। कतरी मार बेचत है, कितनी फटार गाड़ो वाले का बात फैला दी। अगर ये घर में मैं चेहरा देखे ना चाहिए, अगर ये रहे तो हम ना रहा, नहीं तो हम चली जाए। बार बार आप यहां से जाने की बात क्यों करती हैं? ठीक है मां, अगर आपने जब इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला ले ही लिया है, आप ये चाहती है कि ये इस घर में ना रहे। ठीक है मां, ये सत्यजीत आपको वचन देता है, आपसे वादा करता है कि ये इस घर में क्या आपको पूरे गांव में नहीं दिखाई देगा। ये अगर कोई इस घर से जाएगा तो ये जाएगा। आप बैठिए और देखिए मैं इसके साथ क्या करता हूं। कितना मासूम बन के खड़ा है, ऐसे मोटे मोटे आंसू बहा रहा है, हरामखोर जैसे कुछ जानता ही ना हो। इधर आ बे, मेरे पास आई जरा। अबे किया तू घर में गंदा काम, अबे किया तू घर में गंदा काम, अब न इस घर में है तेरा कोई। मां का दर्जा सबसे ऊंचा, अब जाने जग जहान हो। हैवानियत तेरी देख कर परेशान भगवान है। अब किया तू बीएल को बदनाम, अब किया तू बीएल को बदनाम, अब न इस
इस घर में है तेरा कोई। हरामखोर, पाल पोस कर तुझे इसी दिन के लिए बड़ा किया था। कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिया मैं, ये सोचकर कि मेरा भाई कभी अपने आप को अनाथ बेसहारा ना समझे। पढ़ाया लिखाया, अच्छी परवरिश की तुझे, तेरी अच्छी शिक्षा दिलाया, अच्छा संस्कार